देखिए, आपने सोशल मीडिया पर शायर इमरान प्रतापगढ़ी की बेहिसाब नज़्में, ग़ज़लें, स्पीच और भाषण वगैरह सुने होंगे और इंटरव्यू आपने समाअत किए होंगे। लेकिन एक ऐसी नज़्म जो मैं आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूँ, यकीन मानिए आपका दिल ये नज़्म खुश कर देगी, आपका दिल खुशी से मचल जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं इकरा हसन की आपको एक स्पीच भी सुनाने वाला हूँ। उस स्पीच को सुनकर के जाना, और अगर आपको ये दोनों वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। चलिए एक एक करके दोनों वीडियो को आप समाप्त कीजिए। अपील करने के लिए बहुत दूर से चल करके आया हूं दोस्तों। मैं ज्यादा कुछ आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। आखिर में आपको एक नज्म सुना दूंगा, सुनाइए। जिन साथी ने कहा था उनका हुक्म अधूरा रह जाएगा। अब आप बैठ ले, मैं नज्म सुना देता हूं। अब सियासत वाला काम खत्म हुआ, अब शायरी वाला खत्म हो गया। सियासत वाला काम, सियासत वालों को बिठा दिया जाए। जी, मैं देश की पार्लियामेंट में हूं पिछले 2 साल से जी, और मेरा खुदा गवाह है कि एक भी लम्हा ऐसा नहीं है जब मुझे बोलने का मौका मिला हो, जब खड़े होने का मौका मिला हो, तो मैंने आपके हुकूक और आपकी आवाज ना उठाई हो। बिल्कुल उठाई। आपको सुनाता पढ़िए इमरान भाई कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। क्या बात है भाई। अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपी सस्पेंड कर दिए गए। हम सारे लोग सस्पेंड हुए, पप्पू भाई भी हुए थे, हम भी सस्पेंड हुए। 146 एमपी जब सस्पेंड हुए और बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा कि हो गए सस्पेंड, तंज किया। तो हमने पलट के मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। अगर आज सस्पेंड होकर बाहर ना लिखता तो मुझे लगता कि मेरा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा गया है। मुझे खुशी है कि मैं सस्पेंड होकर के निकला हूं। आप अंदर आवाज दबा सकते हैं, माइक बंद कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस तेवर को कैसे रोक सकते हैं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा। ठंड तो नहीं लग रही है, थक तो नहीं गए? नहीं। मुझे लगना चाहिए कि मैं जिस सरजमीन पे खड़ा हूं वहां बहादुर लोग, जिंदा दिल लोग खड़े हैं। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। क्या बात है। पूरे देश में खड़ा होकर के, वो 2014 का नारा याद है, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उधर जो लोग खड़े हैं बिल्कुल हाथ बांध के ऐसे खड़े हैं जैसे किसी सियासी जलसे में नहीं बल्कि किसी की मैयत में आए हो। भाई लगना चाहिए कि जिंदा दिल लोग हैं, खुश दिल लोग हैं, पूरे होशो हवास में, पूरे जज्बे के साथ खड़े। मैं पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय का नाम आते इतने समझदार लोग हैं झारखंड के कि चाय का नाम ले लीजिए,
इनके सामने चाय का गिलास मत रखिए, लेकिन इनको स्वाद आ जाता है सिर्फ नाम लेने से। ये समझदार लोगों का सूबा है। मैं सलाम करता हूं इन सारे लोगों को, इनकी समझ को। पढ़िए भाई। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। वाह भाई वाह। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हो गया कि बताना शुरू करूं, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी आगे बैठे थे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताना। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन में एक नाम आएगा, आपकी समझदारी का इम्तिहान है उस लाइन पे। अगर लगे कि आप समझ गए हैं तो आपकी तालियों का शोर सिर्फ रांची में रहना चाहिए, बल्कि दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये इरबा है, इरबा से जो आवाज उठती है वो पूरे झारखंड में आवाम का रुख तय करती है। इसलिए भी मैं एक बात बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं। हो सकता है गठबंधन सरकार से, पार्टी से किसी मसले पर इख्तिलाफ हो, कोई वायदा पूरा ना हुआ हो, कोई बात बाकी रह गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कमान जो है वह ले जाकर के दुश्मनों की गोद में रख दी जाए। अपनों से नाराजगी जायज है तो शिकायत दर्ज भी करिए, हम सब सुनेंगे भी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप जो है भाजपा को फायदा पहुंचाने लग जाइए। पूरे सूबे की आवाम से मैं इरबा में खड़ा होकर यह बात कह रहा हूं कि जब जंगल में आग लगती है, बहुत संजीदगी से सुनना इरबा वालों, कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। इसलिए बहुत समझदारी, बहुत होशियारी, नाराजगी किनारे रखिए। लड़ाई बहुत बड़ी है। बड़ी लड़ाई में अगर आप कहीं कोई नाराज होकर के कैंडिडेट खड़ा हो गया है, कहीं कोई ये कह रहा है कि नहीं हम तो नाराज हैं, सबक सिखा देंगे, ये सबक सिखाने का और एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है, बल्कि जो आईन को पामाल करना चाहते हैं उनको सबक सिखाने का वक्त है। तैयार रहिए। 13 तारीख को, 20 तारीख को पूरे सूबे के लिए मेरा यह संदेशा है कि एकजुट होकर के, मुत्तहिद होकर के गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करिए, और खास तौर से राजेश जी के लिए, सुरेश जी के लिए वोट करिए। ये आपकी खिदमत करेंगे। एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। मेरी नजरें दोनों असेंबली पे रहेंगी। आप इन्हें जिता के असेंबली भेजिए। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। जरूरी काम के लिए आए हैं। मैं एक बार पहले भी मीरापुर में घूम चुकी हूँ और आज आपके बीच में दोबारा आने का मौका मिला। ये जो क्षेत्र है, आपके इस क्षेत्र से हमें खासा लगाव है, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब का उनके आखिरी दौर में अगर उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो आपके ही क्षेत्र में मौका मिला था। इसलिए आपसे जो लगाव है वो मुझे विरासत में मिला है। इसीलिए बार बार मेरे कदम आपकी तरफ पीछे चले आते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर खाना बचाना मेरे वालिद साहब के साथ काम किया है।
आज वो सब जब मेरा चुनाव होता है, चाहे मौलाना नजर मोहम्मद हो या और जितने भी लोग हैं, जब मेरा चुनाव होता है तो मुझे दुआओं से नवाजने के लिए मेरे क्षेत्र तक आते हैं। इसलिए आपकी बेटी होने के नाते से आज आपके बीच में एक गुजारिश करने आई कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो आपकी हमारी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा। भाजपा को हटाने के लिए जो गति उन्होंने गठबंधन को दी है, वो और कोई नहीं दे पाया। तो आज वक्त है कि वो गति रुक ना पाए। आप और हम कोशिश करें कि जिस राह पे तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें आप लोग भी अपना